नमस्कार, आप देख रहे हैं सच्ची खबर न्यूज से। मैं हूं मोनी पांडे। आज सच्ची खबर न्यूज की खास पेशकश खिलेगा कमल या दौड़ेगी साइकिल का सफर आज पहुंचा है जिला जौनपुर के विधानसभा शाहगंज। इस समय चुनावी मौसमों का माहौल जानने के लिए हम जनता के बीच में उतरे हैं। ये छोटी मोटी बाजार जहां पे हर तरीके के लोग आते रहते हैं। चलिए इनसे जानते हैं कि क्या कुछ रहेगा मिजाज इस बार 2022 के चुनाव का। महंगाई क्या है, किसके समय में ज्यादा थी, किसके समय में कम थी, इन तमाम मुद्दों के साथ हम जनता के बीच में पहुंचते हैं। चलिए जानते हैं। सर, आपका नाम क्या है? इंद्रपाल। इस बार किसका माहौल बनते दिख रहा है आपको? इस प्रकार सपा का माहौल सपा का जी। आपको किसका लग रहा है? किसकी सरकार आ रही है? भाजपा का आ रही, खुले दिल से आ रही है भाजपा की। एकदम। क्या कुछ खास बात दिखा आपको सपा सरकार में? नहीं, इसमें जो है सपा सरकार बहुत विकास की है। इस भाजपा सरकार में बहुत महंगाई है, गरीब परेशान है एकदम। गरीब परेशान। हाँ, इस पर आप क्या करें? महंगाई कैसे? मैडम जी, मैं आपको बताऊं, जब पिछली बार सपा जीती थी, आपके फिरोजाबाद कानपुर से लेके दिल्ली तक जितने भी टोल टैक्स हैं सब अगर 142 का है तो वो 244 का कटता था। जब हम बोलते थे कि भाई क्यों कट रहा है तो बोलते भाई जाके कंप्लेन करना कर दो, ठीक है, ये गुंडा टैक्स है। ऐसे होता था खुला। मैं गवाह हूँ, हमारे पास 10-12 गाड़ियाँ हैं और हमारी गाड़ियाँ चलती थी, हम खुद उसके गवाह हुए। आप क्या कह रहे हैं? गुंडागर्दी किसके समय में कम है? गैस सिलेंडर 400 में जो मिलता था, इस समय जो 1000 मिल रहा है। गुंडागर्दी किसके समय में? कल अभी गुंडागर्दी की बात की, किसके समय आपको कम लगी? गुंडागर्दी तो कम ही है। इस समय कम है? नहीं, सपा सरकार में भी कम थी, ऐसी बात नहीं है। हाँ। सबसे ज्यादा किसके समय में थी? सबसे ज्यादा हाँ। गुंडागर्दी तो हर शासन में रहती है। हर शासन में। हाँ हाँ। आप क्या कह रहे हैं सर? ये बात करिए। सपा में कम, हाँ हाँ बीजेपी में ज्यादा। जी जी। इस पर आप क्या कह रहे हैं? सबसे बढ़िया सरकार मायावती जी की थी, लेकिन काम चल रहा है बीजेपी का। जो मायावती जी ने जो सरकार चलाई वैसे किसी ने नहीं चला पाया, लेकिन बीजेपी योगी जी जो है सबसे बढ़िया सरकार। क्या कुछ खास बात रही बीएसपी सरकार में, बहन जी में? बहन जी में गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं थी। बिल्कुल नहीं थी। बिल्कुल नहीं थी एकदम। हम राजपूत हैं, लेकिन हम मायावती जी से खुश हैं, नाराज भी नहीं है। खुश भी हैं और नाराज भी हैं। कुछ कमी मायावती जी की है, कुछ अपनों को भी है, लेकिन सबको कंप्रोमाइज करके चलना पड़ता है। एक मिनट आप यहीं रुकिए, हम फिर से आपके पास आएंगे सबसे जानने के लिए। ठीक है सर, इस बार किसका माहौल बनते दिख रहा है आपके क्षेत्र में? सर, हमारा क्षेत्र यहाँ नहीं है, अकबरपुर है हमारा। फिर भी किसका माहौल बनते दिख रहा है आपको अकबरपुर क्षेत्र में? अभी कोई आंकड़ा नहीं मिल पा रहा है। आंकड़ा नहीं मिलता। सर, आप क्या कह रहे हैं? किसके लिए? किसकी सरकार बनते दिख रही है क्षेत्र में? आप यही के हैं? हम तो चाहते हैं भाजपा की सरकार बने बस। भाजपा की सरकार बनी। हाँ। चलिए ठीक है। भैया, आपका नाम क्या है? राकेश नाम। कब से दुकान लगा रही हैं आप? हम तो अभी आज आ जाए, हमको नहीं पता, हमारा घर यहाँ नहीं है। अच्छा ठीक है, आपका घर यहाँ पे नहीं है, और भी लोग हैं हमारे बीच। भैया, आप बताइए किसका माहौल बनते दिख रहा है क्षेत्र में? सपा सरकार आ रही है। सपा सरकार आ रही है। किस मामले में आपको सपा सरकार ज्यादा अच्छी दिख रही है? विकास के मामले में। विकास के मामले में? जी। योगी सरकार में कोई विकास नहीं? कोई विकास नहीं है मैम। कहाँ है? कागजी विकास है, कागजी विकास? रातली कुछ नहीं है। इस बार अखिलेश भैया आ रहे हैं। अखिलेश भैया। और भी लोग हैं हमारे बीच। भैया, युवा है, बताओ रोजगार दे रही है सरकार? नहीं दे रही। इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव आ रहे हैं। आप संतुष्ट हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव में काम अच्छा होगा? हाँ, अच्छा है ब्रांड है वो? जी। आपका नाम क्या है? अविनाश यादव। अविनाश यादव। आपका नाम क्या कुलदीप प्रजापति। है? प्रजापति जी। अखिलेश यादव जी आएंगे तो काम अच्छा होगा? हाँ, अच्छा होगा, पूरा विश्वास है? विश्वास है। अखिलेश यादव जो भी बोलते हैं, आज तक जितना भी काम बोले हैं वो हुआ है, पूरा किए हैं। युवाओं के लिए और छात्रों के जो भी जितने भी हैं कर्मचारी हैं सरकारी, जितना भी वो बोले हैं सब पूरा किए हैं। अखिलेश योगी जी जितना भी बोले हैं वो कुछ नहीं किए हैं। जैसे हुआ एग्जाम्पल में श्रम कार्ड वाला, अभी तक पैसा किसी का नहीं आया। श्रम कार्ड ऑनलाइन करवा दिए हैं, किसी का पैसा आया नहीं है। अखिलेश जी सारा काम करते जो कहते हैं। युवाओं को लैपटॉप दिए, साइकिल दिए, और हम सुविधा के लिए बच्चों को ये जनता की सुविधा के लिए 100 नंबर एम्बुलेंस सब अखिलेश यादव की देन है। सब अखिलेश यादव जी। की देन है। अखिलेश यादव भैया इस बार फिर से आ रहे हैं। जी, अखिलेश यादव फिर से आ ठीक रहे है, हैं। फिर से आएंगे आपके पास। सब भाग रखे हैं। और भी लोग हैं हमारे। सर, आपको किसका माहौल बनते दिख रहा है क्षेत्र में? योगी और मोदी का सरकार बनना चाहिए, जिससे गुंडागर्दी समाप्त हो। हाँ, योगी मोदी जी की जोड़ी ठीक है? एकदम ठीक है। इस बार आ रहे हैं फिर? आ रहे हैं, एकदम 300 पार आ रहे हैं, यह सत्य है। योगी मोदी आ रहे हैं। किस मामले में आपको अखिलेश यादव फेल दिखे जो योगी मोदी को सुन रहे हैं?
किस मामले में अखिलेश यादव फेल दिखे आपको? सपा सरकार फेल दिखे? उनके सपा सरकार में गुंडागर्दी ज़्यादा है। जो काम नहीं दे योगी की सरकार में देखे। हाँ, और क्या? महंगाई कैसी है इस समय? महंगाई तो हमेशा रहेगी। हमेशा हर सरकार में महंगाई है, महंगाई रहेगी। महंगाई का कोई रोक नहीं पाएगा। महंगाई को कोई नहीं रोक सकता। धन चला गया तो कमा लेंगे, और धर्म चला गया ना, आने वाले नस्ली भी यहीं रह जाएंगी, काट काट के फेंक देंगे। किस बेस पे सपा सरकार भाजपा सरकार अच्छा, बताइए किस बेस पे भाजपा सरकार अच्छा है? किस बेस पे भाजपा सरकार खराब है? भाजपा सरकार खराब, ओबीसी का 27% आरक्षण कटा हुआ है। किसका कटा हुआ है? ओबीसी का। अरे यार, आरक्षण कैसे आरक्षण क्या मांगते हो? खुद मर्द बनो, पढ़ो लिखो, कमाओ और खाओ। तुम्हारा हक काट लोगे तो कौन पाएगा? किसका हक काटा है? ओबीसी का। किसका? ओबीसी का। अरे पढ़ के दिखाओ, पढ़ के दिखाओ। 69,000 घोटाला हुआ है। कभी आरक्षण की 69,000 घोटाला है। कमाते हैं, खाते हैं। 69,000 घोटाले के पीछे आप क्या करें? 69,000 घोटाले के पीछे आप क्या करें? घोटाला किसने नहीं किया? आप कांग्रेसी देख लो, कांग्रेस को देख लो, सपा को देख लो। सपा ने एक हमारा कॉरिडोर बना, उस पर बोल रहे हैं 300 करोड़ खर्चा हो गया। साला 5 साल में 800 करोड़ रुपए का वार्ड नचनिया नचा दिया, तब खर्चा नहीं दिखा। एक हिंदू धर्म का मंदिर बन गया, उस पर उनको दर्द हो रहा है। हाँ, हमारा अयोध्या बन गया, उनको दर्द हो रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहिए? खाने पीने के लिए क्या मंदिर ही देगा रोजगार? कमा के खाओ यार, कलेजा पानो अपना, कमा के खाओ, कमा के खाओ। पैदा हुए हो कमा के खाने के लिए पैदा, फ्री का नहीं बना हुआ। रोजगार सबसे ज्यादा किसके समय मिलेगा? सपा सरकार में। सपा सरकार में जी। तब भी सरकार रोजगार क्यों नहीं दे रही है? किसको? रोजगार कह रहे हैं, रोजगार सपा में सबसे ज्यादा। मैम, जो पढ़ा लिखा रोजगार कर रहा है, इसका पहले सब डीएम थे, एसएसपी थे, डीएसपी थे। आप क्या करें? संतुष्ट हैं? नहीं संतुष्ट है। नहीं संतुष्ट। किस मामले में संतुष्ट? रोजगार के मामले में। रोजगार के मामले में आप क्या कह रहे हैं? हम तो संतुष्ट हैं। आप संतुष्ट हैं? नौकरी कर रहे हैं, पकौड़ा बेच रहे हैं, अपना कमा खा रहे हैं, अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं, किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं जा रहे हैं। सॉरी मैडम जी। पकौड़ा बेचेगा? कोई पीएचडी करके पकौड़ा बेचेगा? देखो, मैं प्याज बेच के आ रहा हूँ, लेकिन खुश हूँ। बेरन बेच के आ रहा हूँ, खुश हूँ। बोल रहे कोई पीएचडी करके पकौड़ा बेचेगा? भाई, जिसकी जो किस्मत में करेगा। इसके पहले मैं LLB किया हूँ, और बोलो मैं वकील हूँ। आप LLB किए? अरे मैं कुछ नहीं किया, मैं 8वीं पास नहीं हूँ। 1998 में मैं 8वीं पास हूँ, फेल हूँ मैं। और भी लोग हैं सर, किसकी सरकार बनते दिख रही है आपको? हम तो चाह रहे हैं कि अखिलेश की सरकार बने। अखिलेश किस मामले में अखिलेश यादव ज्यादा अच्छे लग रहे हैं आपको? देखिए, डायल 100 और 108 एम्बुलेंस, बहुत सारी व्यवस्थाएं जो है आज हम अभी जो है, आप बताइए मैडम, जो है अभी आकस्मिक किसी को यात्रा नहीं करनी पड़ती है। मैं अभी जल्द में जो है राजस्थान गया था, और जाते समय तो रिजर्वेशन हमने कराया था, लेकिन लौटते समय हम रुकना चाह रहे थे, और ये निश्चित नहीं था कितने दिन हम रुकेंगे, इसलिए हमने टिकट नहीं करवाया था। बताइए, जो इस तरह से यात्रा करना चाहे उसको टिकट नहीं मिलता है। कितनी समस्याएं होती, कोई बैठता है कहीं से, अब गाड़ी जहाँ से चलती वहाँ तक का जो है पेनाल्टी मारा जाता है। तो ये व्यवस्थाएं बिल्कुल नहीं ठीक है। अभी मोटरसाइकिल पर 3 लोग बैठते हैं तो उनका चालान करता है। रेल की डब्बों में जो है 300 की सीट है, 70 की सीट है, उसमें 3-3 हज़ार लोग बैठ रहे हैं, 1500 लोग बैठ रहे हैं। ये क्या है? आप क्या कह रहे हैं अंकल, किसकी सरकार बनते दिख रही है आपको? अरे मोदी की सरकार बने तो अच्छी है। मोदी की किस मामले में मोदी की सरकार ज्यादा अच्छी लग रही है? मोदी योगी हर माने में सही है, हर माने में गुंडागर्दी और वगैरह सब खत्म हो गया। महंगाई कैसी है? थोड़ा बहुत रहे। महंगाई यही तेल का है, बाकी तो सब महंगाई भी मतलब ज्यादा है। वैसे महंगाई ज्यादा है? हाँ, महंगाई ज्यादा है। तब भी योगी सरकार चुन रहे हैं आप? हाँ, योगी की सरकार हम चुन रहे हैं। सबसे ज्यादा महंगाई किसके समय में थी? योगी या अखिलेश? ये कांग्रेस के समय में थी। सबसे ज्यादा कांग्रेस के समय में थी। लोग साइकिल चलाना चाहते थे, लेकिन अमिताभ बच्चन भी साइकिल चलाना चाहता था, लेकिन अब की बार कोई नहीं चलाया। आपकी महंगा किया तेल। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महंगाई तो जो इस समय है, इस ऐसी महंगाई जो है और पिछली सरकार में नहीं थी, ये तो दादाजी कह रहे हैं। लेकिन आज जो महंगाई है, कांग्रेस के समय में नहीं थी महंगाई? कांग्रेस के समय में भी इतनी महंगाई नहीं थी। जो महंगाई आज है, यह महंगाई जो है पीछे किसी की भी सरकार में नहीं थी। किन किन चीजों पर आपको महंगाई ज्यादा दिख रही है? महंगाई देखिए, पेट्रोल अभी जो है पिछली सरकार में 50-60 रुपए था, आज जो है डबल हो गया है। कांग्रेस की सरकार में 90 था। कांग्रेस की सरकार में 90 था, उस समय महंगा रहा होगा, लेकिन आज तो जो है, आज तमाम जहाँ से हमारा तेल आ रहा है वहाँ से सस्ता मिल रहा है, उसके बावजूद जो है महंगा मिल रहा है। बिजली का बिल जो है 5 गुना 4 गुना बढ़ गया है। इसके पहले जो है 200, 150, 130 लगता था, आज जो है 500-500 रुपया लोग जो है महीने का दे रहे हैं।
आप क्या कह रहे हैं सर, इस बार किसकी सरकार लानी चाहिए? इस बार सपा की सरकार आएगी। सपा की सरकार। किन बातों में सपा सरकार ज्यादा बेस्ट है? किन बातों में, किस चीज़ पे से बेस्ट नहीं है, किन मुद्दों पे बेस्ट नहीं है, आप ये बताइए। सिर्फ किन मुद्दों एक पे दो नहीं मुद्दों बेस्ट पे है? पिछली बार सपा सरकार ने जो गलती की थी वो इस बार अखिलेश यादव बोल चुके हम ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे, इसलिए एक बार उनके ऊपर विश्वास और जताएंगे। किस प्रकार की गलती हुई थी सपा सरकार से? सपा सरकार ने जिस प्रकार की गलती हुई, न हम उससे अनजान है, न आप उससे अनजान है। नाम क्या आपका? नाम विकास वर्मा। उस चीज़ अंकल, आप क्या हर कह रहे कोई हैं? जानता है। इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए? मोदी सरकार की, मोदी सरकार है। मोदी सरकार आएगी इस बार? योगी मोदी दोनों साथ आएगी, दोनों की जोड़ी अच्छी है। एकदम पक्का 100%। और चाचा, आप क्या कह रहे हैं, किसकी सरकार आ रही है? चाचा, किसकी सरकार? अरे मोदी छोड़ के आई है, चोर आई है। मोदी छोड़ कोई नहीं आएगा। किसानों को तकलीफ नहीं हो रही है? आप क्या कह रहे हैं सर? रोजगार की सरकार सपा की 300 पार सपा की सरकार। किस मामले में सपा सरकार द बेस्ट? हर मायने में, मतलब पढ़ाई शिक्षा से लेकर रोजगार उनके सरकार में था, लेकिन इनकी सरकार में हमें कुछ नहीं मिला। हम तो जब से लॉकडाउन लगा हम तो बेरोजगार, हम तो कहीं कमाने भी नहीं जा पा रहे हैं। बैठे हमारे पर कोई मुद्दा ही नहीं बचा है, हम कहाँ जाएंगे कमाने। गुंडागर्दी सबसे ज्यादा किसके साथ? गुंडागर्दी तो किसी हर कोई भी सरकार में थी, आज भी है गुंडागर्दी, आज न खत्म थी न खत्म होगी। कोई भी सरकार है, चाहे सपा की कोई भी सरकार है, तो गुंडागर्दी नहीं खत्म होने वाली है। गुंडागर्दी बढ़ती जा रही, कहीं कहाँ खत्म हो रही बताइए। सपा सरकार में यही था, शाम 6 बजने के बाद लड़कियां उठा लेते थे, ठीक है, जेब काट लेते थे, मोबाइल चोरी हो जाती थी। यही सपा सरकार की है, अच्छाई है जो नहीं हो रही। यही सरकार में भी यही हो रहा है, सरकार में भी यही हो रहा है। इलाहाबाद में छात्रों के ऊपर लाठियां चलवाई जा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? मैम, इलाहाबाद की बात छोड़ो, अब तो कर्नाटका में भी आप देख लो, कहीं बुर्का चल रहा है, कहीं क्या चल रहा है, सब आपस में झगड़ रहे हैं, नेता लड़ा रहे हैं। कमा के तब भी खाना, नहीं कमा के तब भी खाना है। जिसको मोदी को वोट देना है वो मोदी को वोट देगा, जिसको नहीं देना उसको अगर घी से नहला दोगे तब भी नहीं देगा, ठीक है। जो उनको देना चाहते हैं उनको देंगे, जो नहीं देना चाहते तो कभी नहीं देंगे, चाहे 2 बार राशन नहीं, चाहे 4 बार बांट ले। सर, इस बार का सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? मुद्दा कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही बात है, बीजेपी आएगी, आएगी बस बीजेपी आएगी। आएगी। किसानों को कोई तकलीफ नहीं है जो छुट्टे जान। वो किसान नहीं थे, वो खालिस्तानी आतंकवादी थे। जो किसान है अपने घर में खट रहे हैं, कोई गया नहीं वहाँ धरने पे, वो खालिस्तानी है बस, और कोई नहीं है। उनका धरना हो रहा था सिंधु बॉर्डर पे, हमारी कंपनी सिंधु बॉर्डर पे, हम उनके बीच में हमारी कंपनी थी। शाम को वहाँ पैसा बांटने वालों की अलग लाइन, जितने धरना प्रदर्शन थे सबको एक क्वार्टर देसी का या अंग्रेजी का, ये मेरी आंखों के सामने चल रहा था, ठीक है। और 500 रुपये उनको रोज मिल रहे थे धरना करने वालों का। ये हमने अपनी आंखों से देखा है। हम 7 महीना उनके बीच में बैठे हैं और देख रहे हैं हमारी कंपनी क्लोज हो गई इसी चक्कर में। पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि इस बार 300 पार सरकार सपा की है, बाकी कुछ नहीं। मुद्दा योगी बाबा ने कुछ नहीं किया 5 सालों में, 5 साल बीत गया, 4.5 साल में कोई भी मुद्दा नहीं, फीता पे फीता काटते गए, कोई भी काम किधर भी नहीं हुआ है। विधायक कौन है यहाँ के? हमारे विधायक तो नहीं बता सकते, अपने सुल्तानपुर जिले के हमारे राजेश गौतम थे, हमारे विधानसभा में कोई भी काम नहीं हुआ। बीजेपी के विधायक थे राजेश गौतम, लेकिन कोई भी काम नहीं हुआ आज तक। कोई भी हमारे चले जाए, इतने गड्ढे हैं, ठेनो बराबर गड्ढे हैं, कोई भी काम नहीं हुआ हमारे बीजेपी सरकार में, कोई काम नहीं हुआ। यहाँ विधायक कौन है सर? यहाँ तो मुझे नहीं मालूम है, हम नदी के उस पार रहने वाले हैं। कुछ भी हो जाए, 70 साल हमने उनका देखा है, अब हम 25 साल इनका देखेंगे। उसके बाद नहीं होगा तो अपना दूसरी पार्टी जिंदाबाद, क्षत्रिय हिंदू पार्टी। जो इंसान 70 साल में परेशान नहीं हुआ, वो इंसान 5 साल में परेशान हो गया है। कोई भी पब्लिक परेशान हुए हैं। मान लो ये नहीं परेशान हुए, लेकिन इनके पास नौकरी, ये नहीं परेशान है, ये परेशान है, ठीक है। लेकिन हम नहीं, अगर रोजगार नहीं, हम बेरोजगार है, हम तो परेशान है। इनके पास नौकरी है, नहीं परेशान है, और इनके पास नौकरी नहीं, इनके पास है तो परेशान है कि नहीं परेशान? लोग नहीं थे क्या? लोग बीएड किए, एमटेक किए, हमारे गांव में 25 लोग गोबर काट रहे हैं। लेकिन आज कोई पेपर क्लियर क्यों नहीं हो रहा? लीक क्यों हो जा रहे सारे? लीक पेपर कहाँ हो रहा है? चूतियापा हो रहा है, केवल कुछ नहीं हो रहा है। 5 साल में 9 बार पेपर लीक हुए हैं। अब इनसे पूछिए 5 साल में 9 पेपर लीक हुए। जो लीक हुआ उनके साथ में कार्रवाई की जा रही है, आगे कार्रवाई की होगी। गुंडागर्दी चल रही है, सब बंद हो रहा है। एमटेक करके गोबर उठाया, हराम के खा रहे थे उन्हीं को तकलीफ है बीजेपी सरकार से, जो हराम के नहीं खा रहे उनको तकलीफ नहीं है। साफ सीधी सी बात है। हम घर बैठे हुए हैं, हमें 1500 आना चाहिए, हम बहुत खुश हैं। नहीं आ रहा है तो हमें तकलीफ है आज के डेट में। लेकिन ये सरकार चना चबाना देके रोजगार के नाम पे लोगों को गुमराह क्यों कर रही है? ऐसा अखिलेश यादव पहले भी तो गुमराह कर रहे थे, इससे पहले भी तो लोग गुमराह कर रहे थे। क्या हो रहा था? किसके पास में रोजगार है बताइए? सुनो। जो चीज पहले बर्बाद हो चुकी है उसको बनाने में टाइम लगेगा। जो 70 सालों में बर्बाद हुआ है, इकट्ठा आप सोचो 5 साल में बन जाए तो नहीं होने वाला वो।
आप क्या कह रहे हैं इस पे? योगी सरकार चना चरमरा देके गुमराह करे लोगों को। गुमराह जो बोल रहा है, जो सरकार 70 साल में जो परेशान नहीं हुआ, पब्लिक 5 साल में एकदम बीजेपी की सरकार में एकदम परेशान हो चुकी है। और रही बात शिक्षा रोजगार की, एकदम जान लोग बढ़ती जा रही है। जितने भी पदे खाली हैं, कोई भी बता दे कि नौकरी मिल रही है। बच्चे BA B.Ed सबके करके बैठे हैं, लेकिन किसी को कोई रोजगार नहीं मिल रही, कोई क्यों नहीं कर रहा है। आपसे बड़ा सवाल रहेगा, आज शराब नहीं, मेरा सवाल सुनिए, शराब के ठेके चलाए जा रहे हैं, रैलियां निकाली जा रही है, स्कूल कॉलेज क्यों बंद करी है सरकार? पीने वाले जोर दे रहे हैं कि भैया हमको दारू पीना है तभी वोट मिलेगा। जो दारू पिएगा वही वोट देगा, ठीक है। दारू नहीं मिलेगा तो कोई वोट नहीं देगा। और सपा की बात कर रहे हैं आप, कोसी बॉर्डर, मथुरा कोसी बॉर्डर, उस बॉर्डर पे जब गाड़ियां गुजरती थी अखिलेश सरकार में, एक मोहर मारने के लिए 2 रात गाड़ियों को खड़ी होनी पड़ती थी। और उस मोहर मारने के लिए 3000 रुपये लगता था, ठीक है, तब जाके गाड़ियां पास होती थी। आज की डेट पे वहाँ कुत्ता भी नहीं बैठता है और गाड़ियां कोई पूछता नहीं, आ रही है जा रही है। कोसी बॉर्डर से लेके आगरा, मथुरा, इटावा बॉर्डर पे हाईवे ट्रैफिक पुलिस वाले आते थे, बोलते थे भैया हमको एंट्री चाहिए, और एक गाड़ी से 300 रुपये एंट्री लेते थे। दिन भर में 3200 गाड़ी गुजरती थी, तब उनको गाड़ी जाने देते थे। और सपा सरकार थी। आज वहाँ पे योगी सरकार आ गए, वहाँ कोई नहीं आता है। क्या अब पुलिस वालों का पेट नहीं भरता? कैसे भरता था? इस पर आप क्या कहना चाहिए? हम यही कहना चाहते हैं कि ये जो भी एंट्री फीस ली जाती थी पहले, जो 100 थी, 200, 300, 400 थी, फिर जो भी बॉर्डर पे ली जाती थी, आज को वही डेट में 1500-2500 रुपये एंट्री फीस ली जा रही है। बॉर्डर ही बंद है, बॉर्डर बंद है। मैं बात बता रहा हूँ, बॉर्डर बंद है, कोई नहीं है, कोई RTO। मैं अपने गाड़ी का स्वयं चालान कटवाया हूँ। अखिलेश यादव ऐसा कह रहे हैं, ये अगर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मैं बता रहा हूँ, जो ये बता रहे हैं भाई साहब कि जो 200-300 टैक्स लिया जाता था बॉर्डर पे ठप्पा मारने के लिए, तब GST नहीं था, ठीक। GST आने से वो सिस्टम ख़त्म हो गया, ठीक है। इनको पता होना चाहिए, GST का मोदी जी विरोध कर रहे थे, GST कांग्रेस ला रही थी ना, मोदी जी विरोध करते थे। जब GST आई तो विपक्ष विरोध किया, GST जब आई विपक्ष विरोध किया, लेकिन GST के आने से एक देश एक राष्ट्र एक टैक्स हो गया, ठीक। उसी वजह से अब नहीं लगता है, कोई बॉर्डर पर नहीं बैठता है। मैडम जी, GST और ट्रैफिक पुलिस और RTO से क्या मतलब है? ये बताइए, GST दो बॉर्डर क्रॉसिंग करने के लिए, जैसे यूपी में MP जाने के लिए, आज भी आप MP सरकार है, MP BJP सरकार, आप चली जाइए, कितना पैसा लगता है? अब आप इसको क्या करें? पैसा लगता है, ठीक है। वहाँ पे एंट्री आज भी चल रही है, वहाँ BJP सरकार है, गलत है। हम विरोध कर रहे हैं, हम पहले भी करते थे, आज भी कर रहे हैं। रही इलेक्शन यूपी में है, ना कि MP में है। आप यूपी में बात करने आई हैं, मैं यूपी की बात बता रहा हूँ। जब GST नहीं थी, बाकायदा टैक्स कटता था, पेपर बनता था, उसके बाद भी ट्रैफिक पुलिस वाले एंट्री लेते थे, RTO एंट्री लेती थी। आज जब BJP सरकार आ गई, वो RTO कहाँ चले गए, वो ट्रैफिक पुलिस वाले कहाँ चले गए? आप इस पर गली में गए? RTO कहाँ नहीं है, RTO इनको पता नहीं कहाँ नहीं है। पहले जो बॉर्डर क्रॉसिंग के लिए RTO बैठते थे, वो चेक पोस्ट था, वहाँ पे ठप्पा लगता था GST का, वही चीज़ आज खत्म हो गया है। GST आने से खत्म हो गया ना। अरे बॉर्डर भैया ठप्पा लगता था। सुनिए, GST जब से खत्म हुई तब से घाटा है भाई साहब। GST जब से खत्म हुई है तब से खत्म हुआ है बॉर्डर। GST की बात कर रहे हैं। हाँ मैडम, इनसे ये पूछे GST का मतलब क्या है? पहले GST का मतलब ये बताइए, गुड सर्विस टैक्स हमको नहीं GST का मतलब क्या है? बता तो दिया, आपके सामने बता। अरे ये डिटेल्स बताइए, नाम फुल फॉर्म बताने से कोई मतलब नहीं है। GST किन किन चीजों पर लागू हुआ था वो बताइए। GST किस पे नहीं है? GST किस पे नहीं बता दीजिए। आप कपड़ा पहने GST नहीं उस पे है, टाफी खाते हो, मसाला खाते हो, किस पे GST नहीं है? अरे आपको पता नहीं भैया, आप पता करो पहले। बॉर्डर GST से क्या मतलब है? क्या पूछना चाह रहे हैं? किसकी सरकार लानी चाहिए? इसकी जो है योगी सरकार है। उसी की सरकार है। योगी सरकार ज्यादा जी, तो BJP को लाना। भाजपा गवर्नमेंट में सबसे प्रथम बात मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे गांव में ट्रांसफार्मर जब जलता था तो 10 दिन 15 दिन के बाद 6000 रुपये देना पड़ता था, ट्रांसफार्मर आता था तो लाइट जलती थी। आज ट्रांसफार्मर जल गया, मैं फ़ोन किया, ट्रांसफार्मर हमारे यहाँ आके लग जाता है। सपा गवर्नमेंट में जो आज अखिलेश जी कह रहे हैं हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 3 घंटा लाइट आती थी, आज हमको लगभग 17-18 घंटा लाइट मिल रही है। और क्या योगी जी ने जो अपनी घोषणा पत्र ली थी, वो सारे वादे पूरे कर चुकी है, अभी बाकी है? लगभग पूरा ही हो गया। क्या कुछ बाकी रह गया? अब जो भी कुछ बाकी होगा वो पूरा होगा, जो बाकी रह गया अब की बार वो सब पूरा हो जाएगा। बाकी यही रहा।
मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा और भाई की है हिंदू विकास रहेगा सबसे बड़ा मुद्दा या धर्म? आप बताइए, मंदिर का मुद्दा बड़ा नहीं है। जितनी सरकारें आती सब मंदिर का ही चर्चा करती थी। अब मंदिर का मुद्दा खत्म हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन रोजगार के नाम पे सरकार पीछे क्यों जा रही है? अब की बार मथुरा का नंबर है, हट गया 370 हट गया 35 से हट गया। जो हो रहा है विकास ही हो रहा है भाजपा की गवर्नमेंट में। बहुत बढ़िया सरकार चल रही है। शिक्षा व्यवस्था में सरकार पीछे चल रही है ऐसा अखिलेश यादव का? नहीं, ये तो विपक्ष वाले कहेंगे। शिक्षा व्यवस्था में आपकी नजर में सरकार कैसी है? बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन आज रैलियां निकाली जा रही है, स्कूल कॉलेज क्यों बंद है? कॉलेज तो खुलेंगे, कॉलेज तो खुलेंगे। विपक्ष वाले अपोजिशन पार्टी वाले तो कहेंगे ही, लेकिन बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे इस समय, स्कूल कॉलेज बंद हो के सब। वजह से कोविड की वजह से जो हो रहा है, कोविड की वजह से हुआ है। यही अगर विपक्ष पार्टी होती, कोविड में इतना यूपी गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो किया है दूसरे के बस की नहीं थी। लेकिन रैलियां तो निकाली जा रही है। रैलियां तो अभी कम हुआ है इसलिए निकाली जा रही हैं। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे सर? पहले बोल रहे थे कि रेलवे को मोदी ने बेच दिया। जब रेलवे को मोदी ने बेच दिया तो भाई रेलवे पे आरक्षण क्यों मांग रहे हो? अखिलेश यादव ऐसा कह रहे हैं, ये सरकार केवल नाम बदलने का काम करिए। आप इस पे क्या? जरूरी है, बहुत जरूरी है। किस प्रकार से जरूरी है? हिंदू धर्म के लिए जरूरी है। हिंदू नाम बदलने से हमें क्या है? हमें जाति से कोई मतलब नहीं है। जो हमारी पुरानी पहचान थी वो हमें मिलनी चाहिए। 100 नंबर को 102 नंबर करने से क्या फायदा? ये तो चलता रहता है। 100 अखिलेश आगे 113 कर देंगे, उसमें क्या फर्क पड़ता है? करने दो। बदला क्यों जा रहा है? हाँ? बदला क्यों जा रहा है? किसको बदला जा रहा है? 100 नंबर को 102 नंबर। बदलने दो ना, हमें पूरा देश बेच दे मोदी। मोदी पूरा देश बेच दे, हम मोदी के साथ हैं। आप क्या करेंगे? ये बताइए, इनकी महंगाई देख लीजिए। प्लेटफार्म टिकट पहले कितने का था, आज कितने का है? जो 300 रुपये में पहुंच जाते थे मुंबई, आज कितने में टिकट मिला है आप देख लो। गैस सिलेंडर 400 में था, आज 1000 का हो गया। ये महंगाई इनके आने से 5 साल में जितनी रफ्तार से बढ़ी कभी नहीं बढ़ा है। नहीं क्यों नहीं मिलता था? ऐसे क्यों बोल रहे हो? मतलब आप 400 का 1000 करके दोगे आप 400 घरे मिलता है। अब घरे मिलता है। अरे सुविधाएं बढ़ेंगी ना, लेकिन महंगाई अरे क्यों नहीं मिला? 12,000 थी। आपको बता रहे हैं अखिलेश समय 400